उपराजधानी नागपुर लू और भीषण गर्मी का शिकार बना हुआ है। नागपुर में पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जो पिछले 11 वर्षों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर नागपुर इतना क्यों तप रहा है? क्या शहर में तेजी से बढ़ता सीमेंट रोड और कंक्रीट का जाल गर्मी को और खतरनाक बना रहा है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या है असलियत? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये उपराजधानी नागपुर है, जो तपती सड़कों, झुलसती हवाओं और आग उगलती गर्मी से जूझ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इस साल नागपुर का तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पिछले 11 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में बढ़ती गर्मी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें तेजी से बढ़ता कंक्रीटीकरण और सीमेंट रोड शामिल हैं। नागरिकों का दावा है कि शहर में बन रही सीमेंट की सड़कें गर्मी को और बढ़ा रही हैं। इसी दावे की पड़ताल करने यूसीएन न्यूज की टीम तापमान मापने वाली मशीन के साथ शहर की सड़कों पर उतरी। टीम ने कड़ी दोपहर में सीमेंट और बिटुमिन सड़कों का तापमान मापा। जांच में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। सीमेंट रोड का तापमान करीब 64 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बिटुमिन सड़क का तापमान 71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी दोनों सड़कों के तापमान में करीब 7 डिग्री का अंतर देखने को मिला। दावे किए जाते रहे हैं कि सीमेंट की सड़कें ज़्यादा तपती हैं। वहीं इसको लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ से यूसीएन न्यूज़ की टीम ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीमेंट की तुलना में डांबर की सड़क ज़्यादा गर्म रहती है। देखिए, जहाँ तक सीमेंट की सड़कों का सवाल है, उसका कलर वाइट होने से और मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों का, इसमें सीमेंट है, इसमें डामर है, बट वाइट होने से उसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम होता है, और अगर डामर है तो 5 से 7 डिग्री ज़्यादा होता है ब्लैक कलर होने से। सेकंड, जो भी एटमॉस्फेयर में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो रही है। डामर की सड़कें सूरज की गर्मी को अपने भीतर अवशोषित कर कुछ हद तक रोक लेती हैं, जबकि सीमेंट की सड़कें धूप और गर्मी को ऊपर की ओर परावर्तित करती हैं। यही वजह है कि सीमेंट की सड़कों के आसपास अधिक गर्मी महसूस होती है। जहाँ पे इंफ्रारेड रेज डायरेक्ट हिट होगी वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, और हवा का तापमान, हवा में जो टेम्परेचर है वो रहेगा, इसलिए वो 47, 48, 46 तक जाएगा, बट सरफेस के ऊपर में 75, 80 तक जाएगा। सीमेंट और डांबर सड़कों को लेकर टाउन प्लानर प्रद्युम्न सहस्त्रभोजने ने बताया कि डांबर की सड़कें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जबकि सीमेंट की सड़कें देर तक गर्म रहती हैं। इसी कारण रात में तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो पा रही है। तो फ़र्क ये हो रहा है कि कंक्रीट रोड के कारण जो रात को तापमान कम हो सकता था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो बिटुमिनस जो रोड्स रहते हैं, इसमें डांबर डाला जाता है, उसका बिटुमिन का थिकनेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच रहता है, तो वो जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। लेकिन ये रहता है करीब कभी कभी एक फुट से ज़्यादा, 1.5 फुट से ज़्यादा, ऐसे इसका पेवमेंट का थिकनेस रहता है। उसके नीचे भी कंक्रीट डाला हुआ रहता है, तो वो इतना ज़्यादा थिकनेस रहता है, वो कभी ठंडा हो ही नहीं सकता। पूरा रात भर फिर वो गर्मी डालते रहता है, और ये गर्मी सिर्फ हवा में जाती है ऐसा नहीं है, ये गर्मी हमारी ज़मीन में भी जाती है, और हर तरफ गर्मी जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये सिर्फ गर्मी का ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, इससे हवा तो ख़राब हो ही रही है, ज़मीन भी ख़राब हो रही है, ज़मीन का अंडरग्राउंड वाटर है वो भी ख़राब हो रहा है, हर चीज़ इससे ख़राब होती है। अब सवाल ये है कि नागपुर की बढ़ती गर्मी के पीछे असली वजह क्या है? इसको लेकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक प्रवीण कुमार ने बताया कि लोगों को भले इस बार ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो, लेकिन इतना तापमान पहली बार नहीं पहुंचा है। उनके मुताबिक विदर्भ के ऊपर प्रति चक्रवात बना हुआ है और लगातार चल रही गर्म हवाओं के कारण लू की स्थिति लंबे समय तक बनी हुई है। एक होता है प्रति चक्रवात का बनना। इस बार हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द डेज जो थे मई के महीने में विदर्भ के क्षेत्र के ऊपर 3.1 और 5.8 किलोमीटर पे एक प्रति चक्रवात जो थे वो लगातार बने हुए थे। साथ ही साथ इस बार जो मॉइस्चर्स का जो कट ऑफ होना, अमूमन जब भी कुछ जगहों पे रेनफॉल्स होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, जिससे धूप की इंटेंसिटी काफी कम होती है, लेकिन इस बार हमने देखा कि लगातार जो हवाएं हैं वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आती रही, और ऊपर से हमने देखा कि ऊपरी हवा में प्रति चक्रवात का ही बना रहा। तीसरा जो मुख्य कारण होता है कि इस बार जो है पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर पड़े रहे।
पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो हमारे मध्य भारत के ऊपर उतना नहीं हो पाया, जो मिली नॉर्थ इंडिया के ऊपर ही उसका प्रभाव रहा, जिसके कारण हमने देखा कि मुख्य तौर पे जो आसमान जो है अधिकांश दिनों में आसमान पूरा खुला रहा, जिससे जो सन की इंटेंसिटी लोगों को ज्यादा फील हुई है। उपराजधानी आग का गोला बना हुआ है, जो तापमान है वो 46.6 डिग्री तक को पार कर गया है। लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की गर्मी जो है वो बनी रहेगी। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन एक बात ये है, चाहे सीमेंट की सड़क हो चाहे बिटुमिन की सड़क हो, जहां पेड़ कम होंगे, जहां पर्यावरण को नुकसान होगा और पर्यावरण प्रभावित होगा, वो तापमान बढ़ना है। इसीलिए अब जिम्मेदारी नागरिकों की है, वो पेड़ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, जिससे जो प्रकृति को संरक्षण मिलेगा और जो तापमान है, जो तापमान बढ़ रहा है, उसमें भी कमी आएगी। मेरे साथी अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।